नमस्कार दोस्तों असम उत्तर पूर्व भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान कभी उसकी ताकत और संस्कृति से थी, लेकिन आज बार बार छोटे हिस्से में बांटे जाने और बाहरी दबावों की वजह से वहां अलग अलग आवाज उठ रही है। इनमें सबसे बड़ी मांग है बोडोलैंड राज्य की मांग। आखिर यह मांग क्यों उठ रही है? क्यों बोडो समाज अलग राज्य बनाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में ये सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। असम उत्तर पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ सैकड़ों साल तक अहोम साम्राज्य रहा, जिनमें बाहरी आक्रमणों से इस धरती की रक्षा की। असम उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर राज्य हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद असम बार बार छोटे हिस्से में बांटा गया। जैसे 1963 में नागालैंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य अलग हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम भी अलग हो गए 1972 में। यानी कि जो असम कभी बड़ी था आज वह छोटा होकर रह गया है। अगर असम को बार बार न बांटा जाता तो आज असम उत्तर पूर्व का सबसे मजबूत राज्य होता। असम की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी और बाहरी लोगों की वजह से असम की पहचान खतरे में है। लोगों का मानना है कि उनकी संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसी वजह से असम के अलग अलग समुदाय अपनी पहचान को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग आवाज उठा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बोडो समाज के लोग अलग राज्य क्यों चाहते हैं, जिसमें पहला कारण बता रहे हैं लोग कि पहचान और संस्कृति की रक्षा। बोडो समुदाय का मानना है कि उनकी भाषा और संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। वे चाहते हैं कि अलग राज्य बने ताकि हमारी परंपराएं सुरक्षित रहे। दूसरा जो कारण है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। असम विधानसभा और केंद्र की राजनीति में बोडो लोग का प्रतिनिधित्व कम रहा है। उनका कहना है कि जब तक अलग राज्य नहीं बनेगा उनकी आवाज दबती रहेगी। तीसरा जो कारण बता रहे हैं कि विकास की कमी। बोडो इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार की स्थिति काफी कमजोर है। लोग मानते हैं कि अलग राज्य बन पाएगा तो विकास तेज होगा। चौथा जो कारण है कि ऐतिहासिक वादा। बोडो संगठनों का आरोप है कि भारत सरकार ने कई बार समझौता किए, लेकिन वादों को पूरी तरह से लागू नहीं किया। इसी कारण वे बार बार आंदोलन कर रहे हैं और वे हम मांग कर रहे हैं कि हमारा एक अलग राज्य बोडोलैंड राज्य बनना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको मैप से समझाते हैं कि बोडोलैंड राज्य असम के किस इलाके में सबसे ज्यादा मांग हो रही है। और बोडो समाज ने तो अपना 4 जिला का नाम भी पब्लिक कर दिया गया है। तो सभी आपको हम अब मैप के थ्रू बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप यह जो मैप देख रहे हैं यह है असम का मैप। अब असम के बीचों बीच एक नदी आता है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और इसके बाद यह सीधा बांग्लादेश में एंटर करता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी का जो इंटर स्थल है और असम के बीचों बीच जो ब्रह्मपुत्र नदी आता है उसके जो राइट साइड वाला जो इलाका है वही बोडोलैंड का मांग सबसे ज्यादा वहां के लोग कर रहे हैं और वहां से बोल रहे हैं कि जो नदी के इस पार है वह हमारा बोडोलैंड राज्य बनना चाहिए। दोस्तों, बोडो समाज के लोगों के द्वारा 4 जिला के नाम भी बताया जा रहा है, जिसमें पहला जो जिला है वह कोकराझार, दूसरा जो जिला है बक्सा और तीसरा जो जिला है दोस्तों उदलगुड़ी और चौथा जो जिला है चिरांग। यह बोडो समाज के द्वारा 4 जिला का भी पब्लिक किया गया है कि हमारा जब अलग राज्य बनेगा बोडोलैंड राज्य तो हमारा 4 जिला यह सभी घोषित
किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा अलग राज्य तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वह घुसपैठी की वजह से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इस वजह से यह सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग राज्य बोडोलैंड राज्य बनना चाहिए। देखिए मांग में लिख रहे हैं कि नो बोडोलैंड नो रेस्ट, यानी कि जब तक बोडोलैंड राज्य नहीं बनेगा तब तक हम लोग रेस्ट नहीं लेने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि जान देंगे राज लेंगे, जो कि यहाँ पे सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक बोडोलैंड राज्य नहीं बनता है हम लोग रेस्ट नहीं लेंगे, जान भी देना पड़ेगा तो हम जान देंगे, लेकिन राज्य का निर्माण करवा कर ही रहेंगे, बोडोलैंड राज्य का निर्माण। अब आपको बता दें कि भारत में जितने भी राज्य का निर्माण किया गया है वह सभी राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है दोस्तों। और यह जो बोडो समाज के लोगों का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को कहना है कि यह जो बोडोलैंड राज्य का मांग है यह कोई नया नहीं है, यह बहुत साल पहले से हम लोग बोडोलैंड राज्य का मांग कर रहे हैं। जो कि अब इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं तो 1993 में पहला बोडो समझौता हुआ और बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई। फिर से 2003 में दूसरा समझौता हुआ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अस्तित्व में आई और 2020 में तीसरी बोडो समझौता हुआ। इसमें कई उग्रवादी गुट ने हथियार छोड़कर लोकतंत्र का स्थापना किया। और आज स्थिति यह है कि बोडो संगठन का बड़ा हिस्सा अब हिंसा छोड़कर यह पूरी तरह से आज अलग राज्य बनाने की मांग उठा रहे हैं और यह मांग बहुत तेजी से उठा रहे हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि बीटीसी के जरिए उन्हें काफी अधिकार मिले, लेकिन कई लोग मानते हैं कि असली समाधान अलग राज्य बनने पर ही है। तो दोस्तों यह सभी मांगे लेकर के यह सभी लोग धरना प्रदर्शन तेजी से कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि हमारा एक अलग राज्य बोडोलैंड राज्य तो बनना ही चाहिए। उसके लिए अगर हम लोगों को जान भी देना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जब तक बोडोलैंड राज्य अलग नहीं बनता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जोर शोर से करते रहेंगे। तो दोस्तों असम का इतिहास यह कहलाता है कि असम कभी जितना बड़ा और ताकतवर था आज उतना ही आकार में छोटा हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या असम को और छोटा करके बोडोलैंड राज्य बनाया जाएगा या फिर सरकार विकास के जरिए बोडो समाज की मांग और शर्तें पूरा करेगी। अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।